हेलो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम टू अवर चैनल स्टडीज फेयर। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो पेयर ऑफ इंटीजर दिए हैं ये दो इंटीजर जो दिए हैं, हमें इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे 26 और 91 के। 26 2 के टेबल चला जाएगा, 2 13 का और 31 का 30, और 91 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 13 करना पड़ेगा, 31 का 30। तो ये तो इजी था, हमें पता कि 32 का 26 होता है और 37 का 91 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 26 जो आया वो हमारे पास आया 2 इंटू 30, और हमारे पास दूसरे फैक्टर जो आए हैं 91 जो हमारे पास आया 7 इंटू 30। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना। अब जो एलसीएम निकालना है वो तो हमें इन दोनों का निकालना है, तो 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय उससे बड़ा कौन सा 7, उससे बड़ा कौन सा 30। अब यहाँ पे देखना कि 13 एक दो बार आ रहा है, बट दो बार आ रहा है, बट क्या आ रहा है, दोनों नंबर में आ रहा है। तो हमें कॉमन एलसीएम में एक ही लेना पड़ता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है जो दोनों में एक ही बार आ रहा होगा। हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू कितना हो जाएगा 40, 40 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ये तो एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 एंड 91 का। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 30 इंटू 13 जो कॉमन आ रहा था वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 30। हमारा एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा एक बार, दूसरा हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ करना, तो एलसीएम कितना 182। अब हमें क्या करना है कि 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करना, वो आता था हमारा 2366 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये दो नंबर कौन से होंगे, ये दो नंबर जो हमें दिए हुए हैं 26 और 91, इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करवाना है 21 6 इंटू 91। अब आप 21 6 इंटू 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 26 आ जाएगा, और 29 34 और 2 क्या आ रहा है आपका, तो ये भी तो आपका सेम ही आ जाएगा 2366। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ चुका है। तो आप लिखोगे कैसे, नीचे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हम ये लिख देंगे कि फ्रॉम की एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा। तो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, इसमें दो हमें इंटीजर दिए हैं 510 और 92, दो इंटीजर दिए हुए हैं। तो हम इसके भी पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 500 के, तो 510 के हमें सबसे पहले चेक कौन से प्राइम नंबर से जाएगा, लास्ट में क्या है हमारा इवन नंबर है, 2 के टेबल से आराम से चला जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा 1 2 5 का 10 2 5 का 10 आ जाएगा। अब ये और नंबर आ चुका है, तो ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, अब हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा किससे जा रहा है। तो 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 कौन से टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल से जा रहा है। 3 8 का 24 1 3 5 का 15 हो जाएगा। अब 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये हमारा 5 के टेबल से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। ये 17 और 17 खुद में एक प्राइम नंबर होता है 71 का 17, क्योंकि हमें इस तरह क्या लिखने पड़ते हैं, प्राइम नंबर लिखने पड़ते हैं। और हमें इसी तरह से 92 का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 92 के केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि किससे जा रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, इवन 2 के टेबल से आराम से 46 से, फिर 2 23 से, और ये 23 किसी और से नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद में एक प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारे 23 आएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे और ये भी फैक्टर आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, फैक्टर्स ऑफ 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और लास्ट में इसके क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये दोनों फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें निकालना है एलसीएम, जैसे हमने पहले किया हुआ है, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 का एलसीएम निकाला हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसका एक ही लिखना है, फिर एक 2 ये वाला 2 हो जाएंगे, फिर 3, फिर लिखना हमने 5, फिर 17 और फिर 23, फिर सब लिख देना। सिर्फ आपको एलसीएम में एक बार वापस बता दूं, जो सेम आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, वो हमें सिर्फ एक बार लिखना है, डबल बार नहीं लिखना होता एलसीएम में। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कराना है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ, नहीं तो 2 2 का 4 और 4 और 5 का कितना होगा 20, 20 और 3 को किया कितना हो गया हमारा 60। तो ये हमारा कितना हो गया 60, ठीक है, और 60 और ये 17 और कितना बच गया 23, 70 एंड 23। तो आप तब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 23460। ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा, ठीक है। और एचसीएफ मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता ही है, तो इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ चेक करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया था हाईएस्ट, देखो बट कॉमन फैक्टर देखो, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो हमने सिर्फ 2 ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा। 23460 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से, तो सिंपल से मल्टीप्लाई 2 0 का 0, 2 6 का 12, 1 कैरी, 2 4 का 8 और 1 9, 2 3 का 6, 2 2 का 4। तो ये हमारा आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको मान लेना हमने फर्स्ट, और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, दो नंबर दिए हैं 510 और 92 दिया हुआ है, इन दोनों को हमने करवा देना मल्टीप्लाई। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करवा के आएगा तो वो भी हमारा सेम ही आएगा, क्लास में 0 तो ये 0 आ जाएगा, तो 5 1 का 2 आएगा, तो इनके सेम ही आने वाला है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करवा के भी चेक करवा सकते हो। सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी कि जो उसने बोला था हमने वही लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखना हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हेंस हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें वापस से एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो हमें यानी कि इनके प्राइम फैक्टर हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के, 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, मतलब हमें सिर्फ प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 12 2 इंटू 2 4 4 3 का 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 का 15 होता है, और 21 के लिए 3 इंटू 7 21
होता है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर थे, यानी कि ये फैक्टर आ चुके हैं। अब सिंपल सा हमें एलसीएम और एचसीएफ ही इसका फाइंड करना है। तो एलसीएम आ जाएगा जो आपके पास, एलसीएम 2 2 3 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो लेना ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 इन तीनों में है, इन तीनों को 3 हमें सिर्फ एक ही लेना पड़ता है। अब हम 3 बार बार नहीं लेंगे और लास्ट में लिखेंगे 5 इंटू 7, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपस में, 5 5 4 को 20, 23 60, 60 इंटू 7 420, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, तो 3 कॉमन जो देखते हैं वही एचसीएफ होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 8 9 और 25। तो इसकी हम सोल्यूशन करेंगे। अगेन प्राइम फैक्टर 8 9 और 25 के फाइंड करने हैं। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 9 के 3 इंटू 3 होता है और 5 के 5 इंटू 5 होता है। फैक्टर्स निकल चुके हैं, आप ऊपर लिख सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, और एलसीएम किसके निकाल रहे हैं, 8 9 25 का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और 5 और 5 को मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। हम क्या करना है, 5 2 का 10 और 5 2 का 10, 100 ये हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 2 का 18, 18 ये हो जाएगा। 18 और 100 करेंगे तो हमारे पास 1800 इसका हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ होता है यहाँ पर कॉमन, तो कॉमन चेक करेंगे 2, कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमारा एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं वो 1 से भी तो मल्टीप्लाई होते हैं, हम उसको लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट इसी का लास्ट में आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट 17 23 और 29, और ये तीनों के तीनों 17 23 और 29 तीनों ही तीनों हमारे प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर आए तो हमारे पास जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 ही होता है, यानी 29 into 1 29 to 1 23 to 1 17 to 1। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जब पता चले कि प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हो और लास्ट में जो इनका आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आएगा 11339, इसका एलसीएम हो जाएगा। और जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा जो इनका हमारे पास कॉमन है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबरों का, 306 और 657 का एचसीएफ है 9, और हमारे पास एलसीएम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम कितना होगा। यानी कि हमें 2 नंबर भी दिए हुए हैं और साथ में एचसीएफ और एलसीएम दिया। जब भी ऐसा केस आए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, वी नो दैट जो एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है वो हमारा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एलसीएम तो फाइंड करना है हमने। एचसीएफ हमारे पास कितना है 9 है, नंबर हमारे पास 306 और 657 है। हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम, मल्टीप्लाई आगे चले के डिवाइड हो जाता है, तो 306 इंटू 657 अपॉन में आ जाएगा 9। क्या करेंगे, 9 के टेबल से 3 और 6 9, तो ये कट जाएगा, 9 3 का 27 और 9 4 का 36, तो 34 इंटू 657 आ जाएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 3 3 8 इसका आंसर हो जाएगा।